Welcome to Nav Classes. If you are new to my channel or viewing my videos for the first time, then please do subscribe. आज हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी, जो कि इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए और दूसरे एग्जाम्स में कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, आईसीटी से रिलेटेड सभी एब्रीवेशंस आज डिस्कस करेंगे। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है, तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके पास आईसीटी के सेक्शन में, पेपर 1 में यूजीसी नेट में, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए आईसीटी के लिए कुछ एब्रीवेशंस प्रोवाइड कर रही हूँ, जो है ऑलमोस्ट 300 एब्रीवेशंस आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। देखते हैं। एजीपी क्या होता है? एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट होता है। पीसी आप सबको पता है, पर्सनल कंप्यूटर। ईपी रोम, इरेजेबल, जिसको इरेज किया जा सकता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बायोस, BIOS। इनपुट आउटपुट आईओएस, इनपुट आउटपुट सिस्टम। बी से बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एचडी क्या होता है? एचडी तो होता है हाई डेफिनेशन, लेकिन एचडीडी क्या है? हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो एचडीडी मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। फिर है पीसीआई, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। इसको ध्यान से समझो, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि ऑटोमेटिक कंप्यूटर होते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जीयूआई क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड। वीजीए, विजुअल ग्राफिक एडाप्टर, ठीक है। वीजीए होता है जो पोर्ट लगते हैं, वीजीए पोर्ट लगते हैं, हम जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं वैसे ही विजुअल ग्राफिक एडाप्टर होता है ये, ठीक है। यूएसबी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल सीरियल बोर्ड। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है किसके लिए? इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वैन, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और लैन क्या होता है इसके अपोजिट अगर हम देखें तो? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ध्यान से सुनो इसको, EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये एक तरीके का जैसे हम कोड करते हैं ना, कोडिंग, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल सभी सीखेंगे हम इसी लेक्चर सीरीज में। आज हम एब्रीवेशंस कर रहे हैं, ठीक है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, हमने अभी समझ लिया था। एक होता है EEPROM और एक होता है EAPROM। तो ई वाला क्या है? इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल, जिसको इरेज किया जा सकता है, वो वाला प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो EAPROM है वो है इलेक्ट्रॉनिक अल्टरेबल, जिसको अल्टर किया जा सकता है, मतलब उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ए वाले में चेंजेस किए जा सकते हैं, इरेजेबल मतलब उसको बिल्कुल मिटाया जा सकता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबको पता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है OS। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यहाँ पर क्या होता है एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक आ जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और एक होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो सही आंसर आपका कौन सा होगा? एंड के साथ। तो यहाँ पर मैं साथ साथ क्लैरिफाई करते जा रही हूँ, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। CD पता है हमें, कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम, रीड ओनली मेमोरी। VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हमें सबको पता है। आईसीटी, ये तो हमारा चैप्टर है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। प्रॉम हमने अभी समझा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके आगे EE या फिर EA आ जाता है, वो भी हमने सीख लिया। URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ये इंपॉर्टेंट है, हमें हर चीज़ के लिए URL चाहिए। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, उस रिसोर्स को लोकेट करने वाला। IDE, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। फोर्टेन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलर ट्रांसलेटर, ठीक है। फॉर्मूलर ट्रांसलेटर। MOS, मेटा ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ATX, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। SIM,
हम सिम यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है, जो भी सब्सक्राइबर की आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल है वो होती है हमारी सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। एम एच मेगा हर्ट्स, ठीक है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। GHz गीगा हर्ट्स, वो हुआ मेगा हर्ट्स, ये हुआ गीगा हर्ट्स। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DB डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, MS। SQL लैंग्वेज है, कौन सी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। री राइटेबल RW। SDT सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। कैन, ये भी समझ लो, कैन होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, किसी भी कैंपस का जो एरिया नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं कैन, जैसे लैन वैन है वैसे ही कैन है, ठीक है। सिम्स, इसमें SIMMS सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, अब हमें समझ में आ गया लैन वैन पैन और कैन क्या होते हैं। DIMMS डुअल इन, देखो SI वाला था सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, अब D वाला है डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है। CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटा ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री कंडक्टर होते हैं वो होता है ये ENIAC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ENIAC कंप्यूटर्स हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंडिकेटर एंड कैलकुलेटर। CMD कमांड सिंपल कमांड। EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मैक क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। IC ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, IC लगी होती है कंप्यूटर्स में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। LSIC लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसके साथ LS लग गया तो ये क्या हो गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। DIR डायरेक्टरी। गीगो गैबेज इन गैबेज आउट, जो कूड़ा फेंकोगे वही बाहर निकलेगा, तो हुआ गीगो। इसी से रिलेटेड है कि व्हाट यू सी यू विल गेट, तो वो वाला भी हम डिस्कस करेंगे अभी। गीगो मीन्स गैबेज इन गैबेज आउट। PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर्स, ये प्री प्रोसेसर्स है कौन से, PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर्स। डॉक का मतलब डॉक्यूमेंट हमें पता है। PDT पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। तो PDT क्या हुआ, पैरेलल जो डाटा ट्रांसफर होता है पैरेलल वे में, वो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। WWW वर्ल्ड वाइड वेब सबको पता है। कॉबोल भी पता है हमें, कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉबोल लैंग्वेज कौन सी है कंप्यूटर की, कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। CCNP सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल्स। बेसिक, अब कॉबल के बाद कौन सी वाला आया, बेसिक। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का ही है ये पार्ट। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सिस्को इंपॉर्टेंट है फिर, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी, सिस्को कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी। XXS, XX यहाँ पर इसका XX से ही नहीं है फुल फॉर्म, इसकी है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो XML भी इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये कहाँ यूज होती है हमें पता है ना, XML। फिर है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CCNA सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन। सिस्को की फुल फॉर्म हम याद कर ले दोबारा से, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी, अब तक याद हो गई। अब उसी का है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन CCNA, ठीक है। RFI रिमोट फाइल इंक्लूजन, रिमोट फाइल इंक्लूजन मतलब RFI। HTTP
HTML याद है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTTP क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये अब प्रोटोकॉल है, ठीक है। HTTP इज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा वाला? हाइपरटेक्स्ट वाला। DDoS डिस्ट्रीब्यूशन डैनियल ऑफ सर्विस। DDoS Daniel of service, distribution Daniel of service. VPN virtual private network. SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। IP क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब बात करते हैं उन एब्रिवेशंस की जो है रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम से और डेटा स्टोरेज से। BIOS ये अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो कि कंट्रोल करता है कंप्यूटर को। दिस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम विच कंट्रोल्स द कंप्यूटर, टेलिंग इट व्हाट इट ऑपरेट्स टू परफॉर्म। These instructions are on chip that connects to motherboard. ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ पे कनेक्ट होता है? मदरबोर्ड में कंप्यूटर के। बाइट ये एक स्टोरेज यूनिट है एक डाटा की। तो हम बाइट बिट इन सबको डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, डोंट वरी। K है किलोबाइट जिसके अंदर 1024 बाइट्स होती हैं। फिर MB है मेगाबाइट जो जिसमें मिलियन बाइट्स होती हैं। फिर गीगाबाइट, इसमें ये इक्वल होती है 1000 मेगाबाइट्स के, ठीक है। गीगाबाइट्स आर इक्वल टू 1000 मेगाबाइट्स। CPU दिस स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर। इट इज लाइक द कंप्यूटर्स ब्रेन, ये कंप्यूटर के ब्रेन के जैसा है। Mac दिस इज abbreviation for Macintosh which is type of personal computer made by Apple Computer Company, ठीक है। Mac abbreviation है किसकी? Mac, तो यहाँ पर लिख लो इंतोष, ठीक है। Mac इन तोष, तो इसको ऐसे याद किया जा सकता है Mac की फुल फॉर्म को Macintosh। Mac पहले लिख लो, फिर इन लिखो, फिर तोष लिखो। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर OS होता है। ये मेन प्रोग्राम है दैट रन्स द कंप्यूटर, जिसके थ्रू कंप्यूटर चलता है। एंड बिगिंस ऑटोमेटिकली व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, जब भी कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तब ऑटोमेटिकली ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। PC एब्रिविएशन है पर्सनल कंप्यूटर के लिए। ये कंप्यूटर्स थे दैट IBM कंपैटिबल, जिसमें IBM कंपैटिबल है। जो PDF हमें पता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसको इजीली हम कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबल है। किसी भी डॉक्यूमेंट को PDF बोलते हैं, जो हम PDF फाइल्स आजकल शेयर करते हैं। विच डिस्प्ले फाइल्स इन फॉर्मेट दैट आर रेडी फॉर वेब, वो कहीं पे भी रीड की जा सकती हैं। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज द स्पेस इनसाइड कंप्यूटर दैट कैन बी एक्सेस्ड एट वन टाइम, जिसको एक्सेस किया जा सकता है। इफ़ यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रैम देन यू विल इंक्रीज द कंप्यूटर स्पीड। अगर कंप्यूटर की स्पीड बढ़ानी हो तो क्या करना होगा? उतनी ही रैम बढ़ा देंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। दिस इज बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर प्रोग्राम इज एबल टू लोड इट एट वन टाइम। रीड ओनली मेमोरी होती है रोम, जो इंस्ट्रक्शन देती हैं कंप्यूटर्स को एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड। हम रैम को चेंज कर सकते हैं, रोम को चेंज नहीं कर सकते। रैम बढ़ा देंगे तो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर। VGA वीडियो ग्राफिक एरे इज सिस्टम फॉर डिस्प्ले ग्राफिक्स। VGA वीडियो ग्राफिक एरे, ये ग्राफिक्स दिखाने का एक सिस्टम है। इट वॉज डेवलप्ड बाय IBM। ये किसने डेवलप किया था? IBM ने। ये है वो जिसकी हम बात कर रहे थे, गीगो से मिलता जुलता। वो तो था गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब यहाँ पर देखो, ये है WYSIWYG। इसको हम अगर याद करना हो तो हम कैसे बोलेंगे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे? विजिविग, विजिविग ऐसे याद किया जा सकता है इसको इजीली, विजिविग, ठीक है। इनिशियलिज्म स्टैंड्स फॉर व्हाट यू सी, जो भी आपको दिखाई देगा वही आपको मिलेगा। इज़ व्हाट यू गेट, अगर हम प्रिंट आउट निकालते हैं अपने मॉनिटर स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है आपको प्रिंटर में से भी वही निकल के बाहर आएगा, पर शर्त है आपका प्रिंटर सही होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। अब कौन सी एब्रीवेशंस की बात करते हैं? हम करते हैं इंटरनेट नेटवर्क के बेस के ऊपर जो एब्रीवेशंस है उनकी बात करते हैं। FTP दिस सर्विस इज कॉल्ड बाय फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। जब हम फाइल ट्रांसफ़र करते हैं उसका जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है
FTP विच मूव्स अ फाइल बिटवीन कंप्यूटर यूजिंग इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट के थ्रू फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्या होता है, FTP के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है, प्रोटोकॉल है उसका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फॉर्मेट इंफॉर्मेशन सो इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू इंटरनेट। तो इंटरनेट में हम अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करनी है तो HTML लैंग्वेज में होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP प्रोटोकॉल है उस वो क्या यूज़ करता है, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ फाइल्स ऑन द इंटरनेट। अब यहाँ पर हमने देखा कि फाइल ट्रांसपोर्ट, अगर हम फाइल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ये फाइल को मूव करने का एक तरीका है FTP, और वैसे ही एक और प्रोटोकॉल है आपके पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इससे भी फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। IP हमें पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल है विच इज़ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द सिस्टम कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये एक तरीके के रूल्स है कि अगर हम इंटरनेट पे कनेक्ट हो रहे हैं तो उसमें क्या सही है और क्या गलत। IP एड्रेस इस डिजिटल कोड दिया गया है सभी कंप्यूटर्स को, स्पेसिफिक टू ईच कंप्यूटर दैट इज़ हुक्ड अप टू द इंटरनेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरीके के रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं इंटरनेट पे कनेक्ट होने के लिए, कुछ बेसिक रूल्स हैं। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ कंपनी विच प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं वो है सो यू कैन कनेक्ट योर कंप्यूटर टू इंटरनेट, ताकि आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर पाओ। फिर है LAN लोकल एरिया नेटवर्क विच इज़ द सर्वर दैट योर कंप्यूटर कनेक्ट्स टू योर ग्राफिक एरिया। ये एक सर्वर है जो कि आपका कंप्यूटर को ग्राफिक एरिया के थ्रू कनेक्ट कर पाता है, ये लोकल एरिया होता है। कंपनीज ये वाला यूज़ नहीं करती। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल is set of rules that allow your computer to use internet protocol using phone line and modem। जो फ़ोन लाइन और मॉडम को यूज़ करके आपका इंटरनेट मिलता है आपको, वो होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर विच इज़ पाथ टू सर्टेन फाइल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। तो URL हमें पता है, अगर आपको जैसे इस YouTube चैनल पे भी आना है तो इसका एक लिंक है, इसका अपना एक URL है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB यूनिवर्सल सीरियल बस is used for communication between certain devices। अगर कुछ डिवाइसेस में कम्युनिकेशन चाहिए तो वहाँ पर USB चाहिए। जैसे कि अगर हम कीबोर्ड को कनेक्ट करना चाहते हैं कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ, कैमरा, प्रिंटर, माउस, फ्लैश ड्राइव्स यानी कि FD और अदर डिवाइसेस, तो उसमें USB चाहिए हमें। USB पोर्ट होते हैं हमारे PC में और लैपटॉप्स में। Its use has expanded from personal computers to PDA। स्मार्टफोन्स, अब स्मार्टफोन अपने सेलफोन्स में भी आप USB कनेक्ट कर सकते हो, आजकल ऑप्शन है। वीडियो गेम्स इज़ यूज एज पावर कोड टू कनेक्ट डिवाइस टू वॉल आउटलेट टू चार्ज दैम। ठीक है, अब है VR वर्चुअल रियलिटी सिमुलेट्स a three-dimensional scene on computer and has capability of interaction। VR मतलब virtual reality। This is widely used in gaming। ये वहाँ पर भी यूज़ होती है अगर आप ट्रेनिंग लेने चाहते हो, कार सीखने जाते हो या अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो, तो वहाँ पर वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आपके साथ गेमिंग के थ्रू एक टेस्ट लिया जाता है, तो वो एक एग्जांपल है इसका। VRML वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज अलाउ डिस्प्ले ऑफ इमेजेस। ठीक है, कुछ इमेजेस को अगर डिस्प्ले करना है तो उसके लिए वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज यूज़ होती है। कुछ अब ईमेल से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं एब्रीवेशंस। यहाँ पर है जैसे कि 2G for you। 2G मतलब टू गुड फॉर यू। और फिर है AWHFY मीन्स आर वी हैविंग फन येट। AYPI एंड योर पॉइंट इज़। ये हम ईमेल के अंदर एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक और है मेरे को याद आ रहा है PFA। PFA का क्या होता है, प्लीज़ फॉलो अटैचमेंट। अटैचमेंट देखने के लिए यूज़ होता है। गैल गेट अ लाइफ। GMTA ग्रेट माइंड थिंक अलाइक। J4F मीन्स जस्ट फॉर फन। KISS कीप इट सिंपल स्टूपिड। QL क्वाइट लाफिंग।
आर यू ओके, ये सिंपली है आर यू ओके। SITD स्टिल इन द डार्क। TIC टंग इन चेक। फिर ये हमने समझा विजुविक, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, विजुविक बोलते हैं इसको, ठीक है। YYSSW यह श्योर श्योर वट एवर। Z मतलब Z स्लीपिंग बोर्ड टायर्ड। अब है आपके पास कुछ कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म्स, अगर आपको और पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हमारा ये इजीली हम कंपाइल कर पाए। यहाँ पर पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, ये हमें पता है। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सिम अभी हमने डिस्कस किया था। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ATM ये आता है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, इसको ढंग से समझ लो, इससे मिलते जुलते आंसर नहीं देने आपको। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये IFSC कोड होते हैं हमारे चेक बुक पे लिखे होते हैं, अगर हमें ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करनी है तब भी ये चाहिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, ये भी आ सकता है, ठीक है। गूगल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, गूगल की फुल फॉर्म याद हो जाएगी अब, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ये बहुत अच्छा है। याहू की फुल फॉर्म है येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ओरेकल। विंडो की फुल फॉर्म वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। हमारे जो पीसी में या लैपटॉप में विंडो होती है उसकी भी एक फुल फॉर्म है, ये सिर्फ एक खिड़की ही नहीं है। वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूनाइटेड, एक कॉमन ओरिएंटेड मशीन है जिसको पर्टिकुलरली इकट्ठा किया गया है, यूनाइटेड है, एंड यूज्ड अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। वायरस की फुल फॉर्म याद कर लो, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो एकदम से निकल के आ गए हैं, वायरस हैं, बन गए हैं। UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। एमोलेट एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। OLED ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ये सब डायोड्स हैं। IMEI हमारे फ़ोन्स की होती है, तो इसका मीनिंग क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। कोई भी जिससे सिम होता है ये सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी बताता है। IMEI किसकी बताता है? ये क्वेश्चन में आ जाए तो यह बताता है मोबाइल की इक्विपमेंट की आइडेंटिटी की, कौन सा मोबाइल है। सभी मोबाइल की अलग अलग होती है ये। ESN इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। UPS भूल गए थे हम अब तक, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS जैसे कि हमारे घर पे इन्वर्टर्स होते हैं, ये कंप्यूटर का इन्वर्टर है। UPS जिससे कि पावर सप्लाई इंटरप्ट नहीं होती है, अगर एकदम से पावर उठ जाए तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। HDMI हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। APN एक्सेस पॉइंट नेम। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, APN क्या होता है? एक्सेस पॉइंट नेम। LED लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। DLNA डिजिटल लिविंग नेटवर्क अलायंस। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी। VGA हम कर चुके हैं, वीडियो ग्राफिक एरे, अब रिवीजन हो रही है। QVGA क्या होता है? क्वार्टर वीडियो ग्राफिक एरे। W मतलब वाइड वीडियो ग्राफिक एरे। WXGA अब यहाँ पे है VGA, यहाँ पे X यानी कि वाइड स्क्रीन एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे। W मीन्स वाइड स्क्रीन, X मतलब एक्सटेंडेड, एक्सटेंड हो गई ग्राफिक्स एरे। USB यूनिवर्सल सीरियल बस हम पहले ही समझ चुके हैं। WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें वायर नहीं होती। PPI पिक्सल पर इंच, पिक्सल्स होते हैं हमारे PCs और TVs में भी होते थे पहले, तो पिक्सल पर इंच। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। HSDPA हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। HSUPA यहाँ पे डाउनलिंक था, अब ये है अपलिंक, हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस, ठीक है।
HSPA, अब यहाँ पे डाउन और अप हट गया, हाई स्पीड पैकेट एक्सेस रह गया यहाँ पर, ठीक है। GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। एज का क्या होगा, एनहांस्ड डाटा फॉर ग्लोबल इवोल्यूशन, ठीक है। NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, आई गेस यहाँ पर ग्लोबल होना चाहिए, ठीक है। OTG, ऑन द गो। LCD, सुपर लिक्विड, LCD का तो पता ही है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यहाँ पर सुपर लग गया है। OTG याद कर लो, ऑन द गो। OTG अगर हो आपके फ़ोन के साथ तो आप पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो, तो उसमें काम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पता है हमें, सीरियल नेटवर्क सर्विस, SNS। HS मतलब हॉटस्पॉट। POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP। DNSE, डिजिटल नेचुरल साउंड इंजन। आज मैंने बहुत कलेक्शन करके इतने सारे निकाले हैं, 300 के अराउंड अब्रिविएशंस, तो अच्छे से पढ़िएगा। OVI, ओहियो वीडियो इंट्रानेट। इंट्रानेट मतलब कि एक फर्म के अंदर ही जैसे नेट होता है तो उसको बोलते हैं इंट्रानेट, कनेक्टेड होता है एक ही उसके अंदर, एक ही चीज़ से रिलेटेड जो होता है। CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। WCDMA, वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। GSM, ये याद कर लो, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। DIVX, डिजिटल इंटरनेट वीडियो एक्सेस। APK बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिकेटेड पब्लिक की। APK क्या होता है, हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐप्स होती हैं मोबाइल्स में, तो उनके लिए अगर APK हो तो बार बार वहीं से डाउनलोड हो जाती है, बार बार हमें गूगल प्ले से या कहीं और से डाउनलोड करनी नहीं पड़ती, तो वो APK फॉर्म में होती हैं। J2Me, जावा टू माइक्रो एडिशन। SIS, इंस्टॉलेशन सोर्स, ठीक है। डेल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लिंक लाइब्रेरी। इसेर, ये क्या है, एक्विजिशन, कोलैबोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, रिफ्लेक्शन। RSS, रियली सिंपल सिंडिकेशन। TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT स्क्रीन का ही एक, जैसे LCD होते हैं वैसे ही TFT स्क्रीन्स होती हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। AMR, एडेप्टिव मल्टी रेट। MPEG, एक फाइल का फॉर्मेट है। ऐसे ही एक और इसको पहले समझ लेते हैं, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ऐसे ही AVI भी होता है। MPEG कौन सा फाइल है, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। IVRS, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। HP, हाउलेट पैकार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम्स में, हाउलेट पैकार्ड, ठीक है। ये कौन सा था, IVRS, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। अभी ख़त्म नहीं हुए तो ये तो इतने खास है नहीं इंपॉर्टेंट ये वाले, फिर भी हम समझ लेते हैं। न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म हमें पता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्ट्स। चेस का क्या होता है, इसके अंदर चेस के अंदर कौन कौन से मोहरे होते हैं, एक होता है चैरियट, हॉर्स, एलिफेंट और सोल्जर। कोल्ड, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज। जोक, जॉय ऑफ किड एंटरटेनमेंट, ये नॉलेज के लिए है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एम, एम्बिशन इन माइंड। डेट, डे एंड टाइम इवेल्युएशन, डेट का फुल फॉर्म है डे एंड टाइम इवेल्युएशन। ईट, एनर्जी एंड टेस्ट, कि अगर हमने खाना खाया तो क्या हुआ, हमारे पास एनर्जी आई और टेस्टी भी लगा, तो ईट हो गया वो एनर्जी एंड टेस्ट। टी, टेस्ट एंड एनर्जी एडमिटेड, ठीक है। पेन, पावर एनरिच्ड इन निब, एक निब के अंदर पावर है जिसके थ्रू हम लिख पा रहे हैं, तो वो हो गया पेन। स्माइल, स्वीट मेमोरीज इन द लिप्स एक्सप्रेशन। एक्सेट्रा मीन्स ETC, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, यानी कि अगर जहाँ पे ETC लगा दिया तो इसके आगे जितना मर्जी सोचते जाओ जहाँ तक आपकी कैपेसिटी है वो। ओके, ऑब्जेक्शन, किल्ड और ऑल करेक्ट, ये एक ग्रीक वर्ड है, बाय, बी विद यू एवरी टाइम, ठीक है। तो होपफुली आज आपको समझ में आ गया होगा सभी एब्रीवेशंस। नेक्स्ट हम ICT को ही कंटिन्यू करेंगे CBSE नेट के लिए, और ये इम्पॉर्टेंट है दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी, सो आप सभी को ये करना चाहिए कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए। आज हमने एब्रीवेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, इसके बाद मैं डिस्कस करूँगी KB, GB इन सब का डिफरेंस, और बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टा, हेक्साडेसिमल, इनको कैसे निकालते हैं, ये सब ट्रिक्स हम समझेंगे, ठीक है। तो नव क्लासेस देखते रहें, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ICT के ऊपर। और
नव क्लासेस देखते रहें। कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो, मुझे फेसबुक ग्रुप पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर मैं ये सब पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस नोट्स का भी, ये मेरे ब्लॉग से मिल जाएंगे। थैंक यू। क्लिक हियर ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड देन click on Nav classes. You will reach to my channel. Here you can click on bell icon so that you will get notified as and when I upload my new video. Now please do uploaded videos, you can click here on videos, so you will get all videos here. If you click on playlist, you will get respective video you are searching for as per your interest.